Hello everyone, Sat Sri Akal, Kim Cho, and I believe guys you know me pretty well. Those who do not know me, my name is Sonam Sandhu and today I am here with another amazing video. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम थीसिस स्टेटमेंट इस ऐसे की भी बता दो, इसके लिए भी बता दो एंड इंट्रोडक्टरी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के लिए भी बता दो. सो आई वाज लाइक कि सबके लिए अलग अलग बताने से बेटर है एक ही वीडियो बना देती हूँ, आप सबके पर्पस सॉल्व हो जाएंगे. सो गाइस दिस इज द वीडियो ऑन रेडीमेड थीसिस स्टेटमेंट. ये थीसिस स्टेटमेंट बस आपको कॉपी और पेस्ट करनी है किसी भी एस्से में. सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट क्या है और कैसे आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो. सो गाइस बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट जिसमें आप बता रहे हो कि हम अपकमिंग पैराग्राफ्स में क्या करने वाले हैं. दैट इज थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. So whenever we are writing introduction for any essay, we need paraphrasing. Along with paraphrasing, thesis statement तो चाहिए ही है हर एक स्टूडेंट को. बट येस इफ यू आर अ जीटी स्टूडेंट तो अपना ओपिनियन भी जरूर बताइए. ओपिनियन बताना इन द सेंस कि आउटलाइन जरूर करो रीजंस को. जो रीजंस आप अपकमिंग पैराग्राफ में लिखने वाले हो, एक रीजन को आउटलाइन इंट्रोडक्शन में भी कर दो. इट विल help you guys a lot in scoring more. Okay, so paraphrasing, outline and thesis statement. So मेरा suggestion है कि thesis statement तो देखो ऐसी है कि which can be easily copied and pasted. So अभी मैं आपको बताती हूँ for every single essay how can you utilize these thesis statement. Okay, पैराफ्रेजिंग क्या होती है? आई बिलीव ये आप सब लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एवरी क्वेश्चन हैज अ स्टेटमेंट और उसी स्टेटमेंट को आपने अपने मतलब वर्ड्स में चेंज करके लिखना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो है. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका कमेंट शेयर कर दूंगी और वहां पे यू कैन फाइंड दिस वीडियो. ओके, नाउ how to write thesis statement. Guys, this is especially for students aspiring for 6 or 6.5 band. ठीक है, अगर आपका एम 7, 7.5 और अबव का है देन इन दैट केस आप आउटलाइन जरूर कर दो एक प्रॉब्लम को और एक सॉल्यूशन को. अपना ओपिनियन जरूर अच्छी तरह बताओ. ओपिनियन तो हम यहाँ पे भी बताएंगे पर उसकी एक रीजन भी आउटलाइन कर दो. इट विल हेल्प यू गाइज अलॉट. ये आपको मेरे सैंपल आंसर वाली वीडियो में जरूर मिल जाएगा. ठीक है, now guys first of all we have this problem solution essay. problem solution essay. अब problem solution essay के लिए कैसे thesis statement लिखनी है? जो भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी बैंड रिक्वायरमेंट 6 और 6.5 है, सोचने की जरूरत ही नहीं है. बस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे आ गया, पैराफ्रेजिंग करने के बाद ये स्टेटमेंट आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है. दिस essay will discuss the problems associated with this trend along with the solutions in the subsequent paragraph. So ये ऐसे क्या डिस्कस करेगा? प्रॉब्लम्स associated with this trend, attributed to this trend, along with the solutions in the subsequent paragraphs. Copy and paste. चाहे आपका बैंड स्कोर 5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, 6 नहीं आ पा रहा ना, just use this strategy. It will help you guys a lot. क्योंकि introduction is the face of every essay. जब तक introduction perfect नहीं है बाकी के essay तक पहुंचते पहुंचते टीचर भी थोड़ा सा डिमोटिवेट सा हो जाता है कि क्या बोलते हैं ये तो इंट्रोडक्शन में ही कुछ नहीं है तो आगे क्या लिखा होगा. इट्स ऑलवेज बेटर कि इंट्रोडक्शन शुड बी परफेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन ओपिनियन क्वेश्चन. एंड टू व्हाट एक्सटेंट वाला. ओपिनियन में भी 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. अनदर क्वेश्चन होता है डू यू एग्री और डिसएग्री. जब हम लिख रहे हैं डू यू एग्री और डिसएग्री इट मींस ईदर ऑफ टू. क्या आप एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो? सो ईदर ऑफ टू. ठीक है, एंड हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट. पहले ये बताती हूं मैं. ओपिनियन का मतलब होता है जब हम 70-30 अप्रोच रखते हैं या जब हम टोटली एग्री नहीं करते. क्योंकि उन्होंने पूछा ही ऐसे है कि किस हद तक एग्री करते हो, तो पार्शियली एग्री करते हैं. आई सपोर्ट द अबव असर्शन टू अ मेजर एक्सटेंट डिस्पाइट सम इनहिबिशंस. मैं अबव असर्शन को मेजर एक्सटेंट तक सपोर्ट करती हूँ डिस्पाइट सम इनहिबिशंस एंड डाउट्स.
I support the above assertion to a major extent despite some inhibitions and doubts. So मतलब कि support कर रहे हो to a major extent as in 70%, despite some inhibitions मतलब कुछ मेरे mind में doubts हैं, कुछ मेरे mind में इसके adverse points भी हैं. So you just have to write like this. It is most important thing. It is crucial for every essay. Opinion जरूर state करा करो guys. Stating opinion is crucial for every essay. Now totally agree. Totally agree क्या होता है? This essay totally supports the above statement and the reasons behind this will be explained in the subsequent paragraphs. Aforementioned paragraphs. In the following paragraphs, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, but this essay totally supports और totally disagrees, या तो support या totally disagrees. अब essay है, singular है, तो यहाँ पे plural verb आई है. Please take care of subject verb agreement. Most of the time grammar mistakes होती हैं, ठीक है. This essay totally supports the above statement and the reasons behind this will be explained in the subsequent paragraphs. Will be explained in the subsequent paragraphs. Okay. Coming to the next essay type, discussion essay. अब इसमें कैसे लिखेंगे? This essay will discuss both of the aforementioned views in the subsequent paragraphs. This essay will discuss both of the aforementioned views in the subsequent paragraphs. बस ये स्टेटमेंट कॉपी कर देनी है. नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशन ऐसे में आपका ओपिनियन भी पूछा होता है. सो आप ये लाइन सबसे एंड में लिखोगे, बट उससे पहले आप बताओगे कि आई सपोर्ट द अबव असर्शन टू अ मेजर एक्सटेंट, ठीक है. आई टोटली सपोर्ट द अबव असर्शन, ठीक है, एंड बोथ द व्यूज विल बी डिस्कस, ठीक है. उसके बाद ये वाला पॉइंट करो, दिस एसे विल डिस्कस, विल ऑल्सो डिस्कस both of the aforementioned views in the subsequent paragraphs. So this is for discussion essay. Last but not the least, advantages disadvantages essay guys. This essay will elucidate the merits along with demerits of this trend in the following paragraphs. So ये essay merits भी बताएगा, demerits भी बताएगा, ठीक है, of this trend in the following paragraphs. This essay will elucidate the merits along with demerits of this trend in the following paragraphs. So guys, मैंने हर एक essay के लिए आपको थीसिस स्टेटमेंट बताई है, बस आपने जाके कॉपी पेस्ट करनी है. प्लीज ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है बिगिनर्स के लिए. सो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी लैक कर रहे हैं राइटिंग मॉड्यूल में, जिन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग मॉड्यूल में, प्लीज हेल्प दोज इन नीड. इससे आपको ही नहीं हेल्प मिलेगी. अगर मैं पढ़ा रही हूँ, इफ आई एम शेयरिंग नॉलेज, सो मेरी नॉलेज कम नहीं हो रही है, बढ़ ही रही है. एंड आई एम थैंकफुल टू यू गाइज, बिकॉज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है. अभी रिसेंटली किसी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि मैम आपने उस वर्ड की ना प्रोनाउंसिएशन गलत करी थी, या फिर मैम आपने एक वर्ड ऐसा करा था, बार बार आपने ये फ्रेज यूज करा था अपने एसे में, अपने स्पीच में, अपनी वीडियो में. आप लोग बताते हो तभी पता चलता है कि ये गलती हुई है, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो शूट करती हूँ, ऑलमोस्ट सारी वीडियो सिंगल टेक में शूट करती हूँ, तो पता नहीं चलता. हो सकता है कि कभी कोई गलती हो जाती होगी. आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन. ओके, नाउ ये सब आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह. अगर कोई ऐसे आ गया कि डू दी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, सो उसमें हम यही वाला यूज करते हैं, ठीक है. आई बिलीव द मेरिट्स ऑफ दिस ट्रेंड आर मोर देन डीमेरिट्स. मैं लिख देती हूं आप लोगों के लिए कि कोई दिक्कत ना हो. इन माई ओपिनियन और इन माई व्यू the positives of this trend totally, ठीक है, positives of this trend totally overlook the negatives. Totally overlook the negatives. So I just have to write this statement. अगर advantages outweigh disadvantages आ गया, अगर आपको लगता है कि negatives overlook कर रहे हैं, तो आप लिखोगे negatives of this trend
totally overlook the positives. Okay, you just have to do this, nothing else. एंड आप बस ये कॉपी पेस्ट करना शुरू करो एंड मुझे बताओ कि आपको इंट्रोडक्शन इजीली लिख पा रहे हो या नहीं. सो नाउ गाइज वन लास्ट थिंग एंड अ क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, होमवर्क तो मिलना चाहिए, ये है ना. सो द क्वेश्चन इज, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इज द मोस्ट important thing in life. Okay, so this is the statement of the question. ठीक है, now question में लिखा है discuss या कुछ भी नहीं लिखा, तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपको बताऊंगी वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लिख पाओगे क्योंकि मैंने बाकी सबकी आपको बता दी है एंड ये चारों में से किसी एक से काफी ज्यादा सिमिलर है. सो ट्राई टू डू दिस. ठीक है, एक टिप फॉर यू कि अगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी मर्जी है वेदर यू टेक इट एज एन ओपिनियन एसे और एज अ डिस्कशन एसे. सो इट इज अपॉन यू. प्लीज डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड.